मेरा फोन चेक कर रही हो? अब जरूरी कॉल करनी थी मुझे, बैलेंस नहीं था मेरे पास। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिलहाल तो नाश्ते की शिफ्ट चल रही है। वो खाला तुम्हें बुला रही है, जल्दी आ जाना है। आज कोर्ट की हियरिंग है। कोई सुन लेगा। ऐसा चल नहीं, सैयद साथ जा रहा है, बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है, मैं बस निकल रही हूँ। अच्छा ज़ारा नाश्ता तो कर लो। दिल नहीं कर रहा, लेकिन अगर खाला पूछे ना तो उनसे कहना मैं यूनिवर्सिटी गई। ओके अच्छा नाश्ता तो करना ज़ारा, नाश्ता तो कर लो। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सब ठीक हो जाए, खुद पे ट्रस्ट रखो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। जैसे कहाँ गई वो ज़ारा जो पूरे डिपार्टमेंट को डरा कर रखती थी? उस ज़ारा को यकीन था कि पैरों के नीचे ज़मीन और सर पे आसमान उसका अपना है। तो अभी भी सब कुछ तुम्हारे पास ही है। कुछ भी मेरे पास नहीं, हर चीज़ रेत की तरह मेरे हाथों से निकल रही है। अगर सब कुछ निकल भी गया ना तो फिर भी तुम्हारे पास ही हो, आखिर कब तक? जब तक तुम चाहोगी। क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी से जो भी गया है ना वो खुद ही गया है, मैंने किसी को नहीं निकाला। और तुम्हें उनके जाने का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि छोड़ के जाने वालों का मैं अफसोस नहीं करता और ना मुड़कर देखता हूं। बड़ा अच्छा साथ निभा रहे उसका। बेहतर होगा अपनी शनाख्त और ख़ानदान के बारे में बता देना ताकि बाद में झटका ना लगे इससे। वाह अकबर अली वाह, रिश्ता जुड़ा नहीं है और तुमने तोड़ने की बात शुरू कर दी है। अरे आपा क्या करें, जिंदगी की हकीकत तो यही है ना। तमकिनत की दफा कब हमने सोचा था कि वो मेरा घर नहीं बसाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मेरी बिस्मा को तमकिनत के साथ मिलाओगे? नहीं नहीं आपा, अकबर अली किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। वो तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये रिश्ता नहीं चलता तो इस घर का स्टेटस होगा क्या? ते होना क्या है, दोनों में बराबर तकसीम होगा, सीधी सीधी बात है। अरे आपा ये सीधी बात नहीं, ये टेढ़ी बात है। सीधी बात ये है कि बिस्मा की मलकियत में ये घर तब तक रहेगा जब तक ये मेरे बेटे के निकाह में है। अगर इसने खुला लिया तो इसका इस घर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, बिल्कुल तमकिनत की तरह। अरे क्या तमकिनत लगा रखी है। अभी से उसके नाम की नहुसत डाल दोगे तो रिश्ते में बरकत क्या खाक पड़ेगी? दादो कूल डाउन, क्या हो गया? हेलो जी, अच्छा आप पहुंच गए? मैं बस आता हूँ। आपा मुझे जाना है, आप सोच लीजिए। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर माजी दोहराया जाए इस घर में। आई हैव टू लीव, थैंक यू। आपकी चाय ठंडी होगी, मैं आपको गरम गरम चाय देती हूँ। रहने दो नीलोफर, तुम्हारे मियाँ की जली कटी सुनकर मेरा दिल कोयला हो गया है।
थैंक गॉड तुमने अच्छे तरीके से अपना बयान तो रिकॉर्ड करवाया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें लोगों की बातें इतना अफेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, और जब कोई मेरी शनाख्त और बैकग्राउंड पर सवाल उठाता है तो मुझे वो चीज़ काट कर रख देती है यार। तुम्हें पता है शनाख्त और बैकग्राउंड पर कौन लोग सवाल उठाते हैं? जिनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं होता। मेरे पास तो वो भी नहीं है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा फैमिली स्टेटस तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करता ज़ैद। जो डिफ़ाइन करता है तुम्हें वो ये कि तुम इंसान कैसे हो, तुम लोगों के साथ कैसे हो, तुम्हारा लोगों के साथ रवैया कैसा है, तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हो। किसी का बुरा तो नहीं करते, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, लोगों में खुशियाँ फैलाते हो। इस सब से फ़र्क पड़ता है। और लोग जब तुम्हें मिलते हैं तो खुश होते हैं, और लोग तुम्हें सिर्फ इसी नज़र से देखते हैं, इस नज़र से नहीं देखते कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। सारी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं सोचती ज़ारा। तो फिर एक काम करो, दुनिया से अपना फोकस हटाओ और अपना फोकस उन चंद लोगों पर रखो जो तुम्हारे लिए अहम है। फिलहाल तो मैं दुनिया को तुम्हारी आंखों से देख रहा हूँ। कैसी है? बहुत खूबसूरत। बस फिर इसी बात पे तुम करवा रहे हो मुझे अच्छा सा नाश्ता, और बिल मैं पे करूंगी और ढाबे पर लेकर जाऊंगी, रेस्टोरेंट का बिल नहीं दे सकती। मैंने कहा था ना, कोई भी अपनी चीज इतनी आसानी से पेट में सजा के पेश नहीं करता। मेरी मानो ना मानो, ये पट्टी उसकी राइटर बीवी ने पढ़ाई है, वरना मेरा भाई अकबर अली तो इतना मासूम है, वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसका तो ऐसा खुरान ज़हन है ही नहीं। दादो, मेरी माँ ने वापसी का टिकट कराए और निकले यहाँ से। नेवर, कभी नहीं। अलमास बेगम इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं है। तुम मुझे क्यों घसीट रही हैं आप इस मैदानी जंग में? ओहो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कनाडा में वहां रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं तुम्हारे लिए। तो मेरी एक बात सुने, आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर इस शादी से हमें टके का फायदा नहीं हो रहा है तो मुझे मत डालने फिर आप इस फजूल प्रैक्टिस में। इस्मा, मेरी बात गौर से सुन लो। तुम कुछ मत करो, बस जो मैं कहूंगी वो करना। इस मसले का हल निकाल लूंगी ना, देख लेना तुम। सदाकतों से मिले जुले अल्फाजों में तुम घुले घुले जानू